देखने वालों और सुनने वालों को अली हमजा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं टॉमी वर्सेटी के फैक्ट्स के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पर हम आपको बताएंगे कि GTA वाइस सिटी के बाद टॉमी का क्या होगा और क्या टॉमी जिंदा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टॉमी वर्सेटी की बैक स्टोरी के बारे में। तो टॉमी का जन्म हुआ था 1951 लिबर्टी सिटी में और टॉमी की फैमिली मेंबर्स किसी भी माफिया फैमिली से बिलोंग नहीं करते। असल में टॉमी के डैड एक पेंटिंग शॉप में काम करते थे लिबर्टी सिटी में, जिसमें टॉमी अपने डैड की हेल्प भी करता था प्रिंटर के रोलर्स लगाने में। और टॉमी भी अपने डैड की तरह बनना चाहता था, लेकिन टॉमी ने अपनी जवानी में फरली फैमिली को ज्वाइन कर लिया जो कि एक माफिया फैमिली थी, जिसके बाद से इसकी लाइफ ही बदल गई। फरली फैमिली ज्वाइन करने के बाद टॉमी इनके पास 1971 तक काम करता रहा, जिसके बाद 1971 में ही फरली ने टॉमी को लिबर्टी सिटी के हार्वुड भेज दिया, जहाँ पे टॉमी ने 11 लोगों का मर्डर किया। जिसके बाद टॉमी को द हार्वुड बुचर्स भी बुलाया जाता था, लेकिन इन लोगों का मर्डर करने के बाद टॉमी को पुलिस ने पकड़ लिया और टॉमी को इसके लिए सजाए मौत भी सुना दी गई। लेकिन बाद में फरली फैमिली ने टॉमी की सजा कम करवा दी, जिसके बाद टॉमी को 15 साल तक जेल में रहना पड़ा। और जब 1966 में टॉमी जेल से बाहर आया तो फरली फैमिली ने टॉमी को वॉइस सिटी भेज दिया, जिससे कि टॉमी फरली फैमिली के लिए एक ड्रग कार्टेल एस्टेब्लिश कर पाए, यानी कि एक ऐसा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ड्रग्स की सप्लाई हो सके। तो टॉमी फरलीज की बात मानकर वॉइस सिटी आ जाता है और यहीं से स्टार्ट होती है वॉइस सिटी गेम की स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब टॉमी ने 11 लोगों का मर्डर किया था तब इसे लोग द हार्वुड बुचर्स नाम से बुलाते थे। तो टॉमी को गेम में कई सारे और नामों से भी बुलाया गया है, जैसे कि थॉमस, टोमैस, द हार्वुड बुचर, मिस्टर वर्सेटी और मिस्टर वी। टॉमी वर्सेटी इंस्पायर है एक मूवी के कैरेक्टर से जिसका नाम है टॉमी मोंटाना। स्केरफेस फिल्म का मेन कैरेक्टर है ये, जो कि रिलीज हुई थी 1963 में। टॉमी वर्सेटी और टॉमी मोंटाना ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, जैसा कि ये दोनों ही हवाईयन शर्ट पहनकर शहर में आते हैं और ये दोनों कुछ ही वक्त में अपना एम्पायर बना लेते हैं सिटी में। इसके अलावा इन दोनों में कुछ और भी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, जैसा कि दोनों ही अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देते हैं और इन दोनों ने ही अपने एक्स बॉसेस का एम्पायर हड़प लिया था। इसके बाद जो वर्सेटी मैंशन है वो भी इंस्पायर्ड है टॉमी मोंटाना के मैंशन से। टॉमी GTA फ्रेंचाइज का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैरेक्टर है। जैसा कि टॉमी ने शहर के सबसे बड़े बैंक में चोरी की, गेम में भी टॉमी कई सारे ड्रग डीलर्स का कारोबार ठप कर देता है और इनके कारोबार को हड़प लेता है। इसके अलावा टॉमी कई सारे बड़े शूट आउट से भी बच निकलता है। टॉमी के पास अपने खुद का बिजनेस है और रियल एस्टेट है वॉइस सिटी के अंदर। वर्सेटी मैंशन को मिलाकर टॉमी के पास 17 बिल्डिंग्स और इनमें 9 सिर्फ एसेट्स हैं। टॉमी ही सिर्फ ऐसा किरदार है जो पूरे गेम में लफ्ज़ F नहीं बोलता। GTA वाइस सिटी में टॉमी ने कुल 19 खून किए, लेकिन इसे बीट किया है GTA 4 के मेन किरदार ने, निको बेलिक ने, जिसने गेम में टोटल 50 खून किए थे। टॉमी की वॉइस रे लियोटा की है, जो कि एक एक्टर हैं और इन्होंने कई सारी अवार्ड विनिंग मूवीज़ भी कर रखी हैं, जैसा कि गुड फॉल्स और कोपलैंड। तो जब वाइस सिटी रिलीज़ हुआ था तब गेमिंग को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था और गेम की वॉइस एक्टिंग के लिए भी किसी बड़े स्टार को नहीं बुलाया जाता था। तो GTA वाइस सिटी में रे की वॉइस एक्टिंग के बाद वॉइस सिटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा, जिसके बाद आने वाली कई सारी गेम्स में बड़े बड़े एक्टर्स भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज की मॉडर्न गेम्स में अगर एक्टर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वो रे की वजह से है। वॉइस सिटी हवाई पर बेस्ड है। तो 1964 में एक ऐसा ही ड्रामा सीरीज आया था जिसका नाम था मायामी वाइस। ये सीरीज भी मायामी पे ही बेस्ड है और अगर आप इसके फ़ॉन्ट को देखें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये वॉइस सिटी के फ़ॉन्ट जैसा ही है। लेकिन मेन चीज़ तो अब आती है, इस टीवी सीरीज में एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है रिकार्डो टर्बिस। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं रिकार्डो ने एक सूट पहन रखा है जिसे टॉमी भी आगे चलकर पहनता है। अब टॉमी के लॉयर केन रोजनबर्ग के बारे में आपको बताते हैं, जो कि वॉइस सिटी के अंदर टॉमी का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो अगर हम बात करें केन रोजनबर्ग की, तो केन का कैरेक्टर भी एक मूवी से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है कार्लेटोज वे। और देखने के साथ साथ इन दोनों के किरदार भी एक जैसे ही हैं, जिसमें फिल्म और गेम दोनों में केन रोजनबर्ग एक एडिक्ट होता है और दोनों में ही इनका काम होता है मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करना। तो क्या टॉमी जिंदा है कि नहीं? तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि टॉमी की पैदाइश हुई थी 1951 में, यानी टॉमी के साथ अगर
कुछ बुरा नहीं हुआ होगा तो टॉमी अभी 69 साल का होगा। तो वॉइस सिटी बेस्ड है 1966 में और सैन एंड्रियाज 1952 में। तो जैसा कि बताया, केन रोजनबर्ग ने सैन एंड्रियाज में वॉइस सिटी को मेंशन किया था, जो कि वॉइस सिटी के 6 साल बाद की स्टोरी है, जिसका मतलब ये है कि टॉमी कम से कम 1952 तक तो जिंदा था। तो ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।